देखो, इस प्रसंग में एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप सुने, ध्यान से सुने। भगवान ने इस दुनिया में जो कुछ भी बनाया है उसमें कोई न कोई गुण जरूर है। अहंकार है, अहंकार। ब्राह्मण को किसका अहंकार है? अपने ब्राह्मणत्व का। ये कोई बुरी चीज नहीं है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो, अहंकार तो बुरा ही होगा। लेकिन ब्राह्मण को अपने ब्राह्मणत्व का यदि अहंकार है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसकी एक मर्यादा, कहाँ तक अहंकार होना चाहिए, कैसा अहंकार होना चाहिए। ब्राह्मण को जब कोई व्यक्ति बुरा काम करने के लिए कहे और ब्राह्मण उसको यह उत्तर दे, मैं ब्राह्मण होकर ऐसा बुरा काम नहीं करूंगा, मां बुराई से बचने के लिए ब्राह्मणत्व का अभिमान उचित है, हितकारी है। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण यह कहे कि मैं तो ब्राह्मण हूं, तू शूद्र है, मैं बड़ा हूं, तू छोटा है, तू दुष्ट है, तू पतित है, और इस प्रकार अपने ब्राह्मणत्व का प्रदर्शन करके दूसरों का तिरस्कार करे, तो उसका ऐसा करना ब्राह्मणत्व का दुरुपयोग होगा। देवयानी ने कहा कि ब्राह्मणों में भी हम रघुवंशी हैं, तो क्या समझती है? तेरा पिता तो असुर है, राक्षस है, फिर हमारा शिष्य है, तूने मेरे कपड़े क्यों पहने, तूने मेरे कपड़े क्यों पहने? इस प्रकार जब देवयानी गाली देने लगी तो शर्मिष्ठा को भी क्रोध आ गया। वो बोली, अरे भिखारन, तो इतना क्यों बहक रही है? अरे तेरा बाप तो दिन भर हमारे दरवाजे पर खड़े रहता है, जैसे कौवा रोटी के टुकड़े की प्रतीक्षा करते रहते हैं, वैसे ही तुम लोग। इस प्रकार राजकुमारी शर्मिष्ठा ने भी कड़ी कड़ी बातों से देवयानी का तिरस्कार किया और उसको नंगी करके कुएं में ढकेलती हुई अपने घर चली गई। अब देवयानी कुएं के अंदर नग्न अवस्था में, मरणावस्था में पड़ गई। इसी बीच में उधर से ययाति निकले और उन्होंने जल के लिए कुएं की ओर देखा तो उसमें देवयानी नग्न पड़ी हुई दिखाई दी। फिर तो उसको अपना कपड़ा देकर और हाथ से उसका हाथ पकड़ करके ययाति ने उसको बाहर निकाला। अब तो देवयानी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो बोली कि तुमने तो मेरा हाथ पकड़ लिया, हस्ताग्रो परो माभूत, अब दूसरा मेरा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। ये संबंध तो भगवान का बनाया हुआ, हम दोनों का नहीं। यहाँ देवयानी को तुरंत आज ईश्वर दिखने लगे। उसने यह भी बता दिया कि मुझसे ब्राह्मण विवाह करने वाला नहीं है, क्योंकि मुझको श्राप मिला हुआ। ययाति के मन में जरा भी यह बात नहीं थी कि मैं एक ब्राह्मण पुत्री से विवाह करूं, क्योंकि यह अशास्त्रीय विवाह है, प्रतिलोम विवाह इसी को कहते हैं।
इसलिए उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। फिर बोले कि अच्छा ऐसा ही होगा, ठीक है। इसके बाद ययाति चले गए और देवयानी रोते हुए अपने पिता के पास गई। माँ उसने खूब नमक मिर्च लगा करके शर्मिष्ठा की निंदा की। शुक्राचार्य को भी बहुत क्रोध आ गया और वे बोले कि हम लोग इनकी पुरोहिती करते हैं, इसलिए ये हमारा तिरस्कार करते हैं। शुक्राचार्य जी ने भी अपना दंड कमंडलू उठाया और अपनी बेटी के साथ माँ से चल पड़े। जब बृहस्पति को यह सब मालूम पड़ा तब वे उनके चरणों में गिर गए। शुक्राचार्य ने कहा कि मेरी तो कोई बात नहीं, ब्राह्मण का क्रोध तो एक क्षण के लिए होता है, उसको उसी क्षण संभाल लो तो वह उतर जाता है। इसलिए अब तुम चिंता न करके देवयानी जो मेरी बेटी है उसकी क्या इच्छा है उसको पूरा करो। लेकिन देवयानी ज़्यादा बुद्धिमान नहीं थी, इसलिए उसने यह वरदान मांगा कि मेरे पिताजी जहाँ मेरा विवाह करें वहाँ शर्मिष्ठा मेरी दासी बन कर के रहे। इस वरदान से उसने स्वयं अपने हाथों ही अपने लिए एक सौत गढ़ ली। शर्मिष्ठा जैसी सुंदरी राजकुमारी एक दासी बनकर के जाएगी तो क्या राजा की दृष्टि उसके ऊपर नहीं पड़ेगी? बहुत बेवकूफ़ी का काम देवयानी ने किया। बृहस्पति ने संकट देखकर उसकी बात मान ली, शर्मिष्ठा ने भी स्वीकार कर लिया। जब कभी कोई बुद्धिमत्ता का काम करना हो तब उसके लिए अन्य बुद्धिमान पुरुषों से भी सलाह कर लेनी चाहिए। अब ययाति देवयानी का विवाह हो जाने पर शर्मिष्ठा उसके साथ गई तो सही, लेकिन अपने साथ हजारों दासियां ले गई। उनके साथ वो दास्य काम करने लगे। शुक्राचार्य के ध्यान में यह बात आई कि कहीं शर्मिष्ठा कोई गड़बड़ न कर दे और ययाति कहीं वृषपर्वा की इस राजकुमारी के साथ विवाह न कर ले। इसलिए बोले कि देखो ययाति, विवाह करने की बात तो दूर है, तुम शर्मिष्ठा को अब रखेल बनकर भी नहीं रख सकते, इसके साथ कभी पलंग पर नहीं सोना। अब वहाँ जब देवयानी के बच्चे हो गए तब शर्मिष्ठा ने एकांत में ययाति से प्रार्थना की कि महाराज आप क्षत्रिय हैं, मैं क्षत्रिय कुमारी हूँ, इसलिए मुझसे भी संतान होनी चाहिए। ययाति ने उसकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। देवयानी के दो ही पुत्र हुए, यदु और सर्वसु, किंतु शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हो गए, रोह्य, अनु और पुर। एक दिन जब देवयानी ने देखा कि शर्मिष्ठा के आंगन में बच्चे खेल रहे हैं तब वो बोली, अरे ये बच्चे कहाँ से आए? उसको पता चला कि ये तो उसके पति देव के ही प्रसाद हैं। अब वह नाराज होकर के अपने मायके के चली गई। देखो, विवाह होने के समय कन्या से साफ साफ कह देना चाहिए कि अब तुम्हारा घर ये नहीं, अब तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है। कभी मायके का भरोसा मत करना, इधर मत देखना। इस तरह बिल्कुल निराश बेटी को कर देना चाहिए, नहीं तो वह भाग भाग करके आएगी, ससुराल वालों के सामने डींग हाँकेगी
कि मेरा मायका ऐसा है, इससे उसका ससुराल से विरोध हो जाएगा। तो जब देवयानी नाराज होकर शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गई, तब ययाति भी उसको मनाने के लिए उसके पीछे पीछे गए, पर वह मानी नहीं। शुक्राचार्य ने कहा कि ययाति, तुमने मेरे वचनों की अवहेलना की और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ ली, इसलिए तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ तुम बूढ़े हो जाओ। ययाति ने कहा, महाराज ये आपने क्या किया? आपने तो मुझे बूढ़ा बनाकर अपनी बेटी का ही अहित कर दिया। मेरे बूढ़े हो जाने से आपकी बेटी रोएगी। अभी तो हमारा मन था कि हम लोग यहाँ कुछ दिनों तक सुख भोगते, अब क्या होगा? देखो,